अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु बेगम, रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है। मैं ईशा की नमाज के बाद तरावियों से फारिग होकर सहरी का सामान ले आऊं। तब तक आप सहरी की तैयारी कीजिए। और सुनिए, सहरी के लिए कुछ ज्यादा सामान ना लाइएगा, बस थोड़ा खसला और थोड़ी फेनी ले आइएगा। पहला रोजा है ना। ठीक है बेगम। असलम, असलम। अरे यार, इतनी देर से आवाज लगा रहा हूं, तुम सुन ही नहीं रहे। अरे राजकुमार, तुम भाई कहाँ थे 2 महीने से? असलम भाई, मैं गांव गया था, पिताजी की तबीयत खराब थी। अब कैसे हैं पिताजी? भगवान की दया से अब बिल्कुल ठीक है। आओ होटल में बैठकर चाय के साथ गपशप मार। राजकुमार भाई, आज से रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हो गया है। मैं रोजे से कुछ भी खाना पीना बंद। और हाँ, अब जब शाम को रोजा खुलने की अजान होगी तभी चाय पियेंगे। असलम भाई, रोजा खुलने की अजान कब होगी? राजकुमार भाई, शाम को 7:15 बजे। यानी कि असलम भाई, तुम 18 घंटे तक कुछ भी नहीं खाओगे? कुछ भी नहीं। दिन में प्यास लगे तो पानी वगैरह तो पी सकते हो? नहीं राजकुमार, अगर प्यास लगे तो गला भी गीला नहीं कर सकते, वरना रोजा टूट जाएगा। रोजे का एहतराम बहुत सख्ती। असलम भाई, व्रत तो हम भी रखते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर दिन में 1-2 बार पानी पी लेते हैं। चाय और फीके आलू तलकर खा लेते हैं, लेकिन स्वाद के लिए चटपटा कुछ भी नहीं। राजकुमार भाई, हमारे रोजे इतने आसान नहीं हैं। हमारे रोजों में सिर्फ भूखा रहना ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा इबादत करना तो है ही, उसके साथ साथ तंदुरुस्त रहने और हमारे जिस्म में पैदा होने वाली बीमारियों से भी महफूज रखते हैं। जैसे कैंसर जैसी भयानक बीमारी मेडिकल रिसर्च से साबित हो चुका है कि जो शख्स साल में 30 दिन 18 घंटे भूखा प्यासा रहता है उसे कैंसर नहीं होता, क्योंकि भूख और प्यास की तड़प कैंसर के कीटाणु को खा जाते हैं और इंसान इस भयानक बीमारी से बच जाता है। अच्छा, आज पता चला कि रोजे रखने के क्या क्या फायदे हैं। तो ठीक है, मैं रोजे खुलने के बाद आऊँ। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अब्बू कल से मैं भी रोजा रखूंगा। अम्मी ने भी रखा है और आपने भी। तौहीद बेटा, अभी आप पर रोजा फर्ज नहीं है। 8 साल के हैं, नमाज आप पर फर्ज है। हाँ, इंशाअल्लाह साथ खैर के आप जब 12 साल के हो जाएंगे ना, तब आपका रोजा बहुत धूमधाम से रखवाएंगे। जी अब्बू। अगर बेटे को रोजे और नमाज की अहकामात समझा चुके हो तो अब जाके अफ्तियारी का सामान ले आइए। मुझे और भी तैयारी करनी है। बेहतर है,
का सामान ले आता ते आप तैयारी कीजिए। चलो तो हित बेटा हम इफ्तारी का सामान लेके आते हैं। चलो, तस्वीर तो रख दो बेटा। आइए। अब्बू अब्बू जल्दी आइए, अम्मी को क्या हुआ? अम्मी अम्मी रुखसार क्या हुआ? अम्मी। क्या हुआ आपको रुखसार? अम्मी अम्मी उठो अम्मी। रुखसार अम्मी उठो अम्मी। रुखसार कुछ अम्मी। बोलो। अम्मी रुखसार भूख और प्यास से आपके अंदर कमजोरी आ गई। आप रोजा तोड़ लीजिए। नहीं, मैं रोजा नहीं तोड़ूंगी। रोजा तोड़ना गुनाह नहीं, गुनाह अजीम है। लेकिन आपकी हालत बिगड़ रही है। भूख और प्यास की हालत आप बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। आप रोजा तोड़ दें। तौहीद के अब्बू, रोजे की हालत तो शहादत का दर्जा मिलेगा, और अगर रोजा तोड़कर मौत आई तो एक गुनहगार की मौत होगी। मौत तो बरहक है, तो फिर क्यों ना रोजे में ही है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। रुखसार अम्मी अम्मी खुदारा आंखें खोलिए, आंखें खोलिए तौहीद की अम्मी, खुदारा आंखें खोलिए। उठो अम्मी। तौहीद बेटे खजूर लेके आओ। रोजा खोल के नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला तुम्हारी अम्मी की जिंदगी बख्श दे। जाओ बेटा। तो बेटा रोजा इफ्तार। आप तो बेटा वजू करता हूँ। अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े में रमजान की बरकत के तुफैल में मेरी अम्मी की जिंदगी बख्शे दे। आमीन। हम तेरे गुनाह तुझे तेरे हबीब का वास्ता, अल्लाह पाक मेरी अम्मी की जिंदगी बख्शे दे। तौहीद के अब्बू, रोजा खुलने का वक्त हो गया है। हाँ तौहीद बेटा खजूर ला कर दो।
उठो बेगम। हे परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने रमजान मुबारक की बरकत से मेरी बीवी की जिंदगी बख्श दी। तौहीद के अब्बू, मुझे क्या हो गया था? बेगम, भूख और प्यास की शिद्दत से आपका इंतकाल हो गया था, मगर अल्लाह ताला ने इस मासूम की दुआ से आपकी दूसरी जिंदगी बख्श दी। मुझे अल्लाह पाक ने दूसरी जिंदगी रोजे की बरकत के तौफीक से बख्शी। मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि परवरदिगार हर मुसलमान को पूरे रोजे रखने और ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन। यस्सुम्मा आमीन।